सो हे व्हाट्सअप। तो बात करते हैं, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा टाइटल में क्या लिखा है, नीट नीट एंड नीट। तो बात ये है कि नीट में उतना कुछ खास स्कोर तो आ नहीं रहा है किसी का। कट ऑफ से भी क्या ही उम्मीद लगा है। कट ऑफ अपने को तो लगता है कि 480 500 के लगभग में आएगा। ठीक, ओके, कोई बात नहीं। मार्क्स मैंने पहले ही अपने बता दिया था कि हाँ भाई 400 के अराउंड में आ रहे हैं, मतलब 420 के अप्रॉक्स। ठीक है, उतने में तो कोई कॉलेज ना मिल रहा है भाई, बिल्कुल नहीं। पर कोई बात नहीं, अपन फिर से एक बार और देने के लिए तैयार हैं। एक साल प्रॉपर दिया जाएगा अच्छे से, क्योंकि अभी नीट को बचे हुए हैं 345 डेज, और 345 डेज इज़ इनफ फॉर नीट इफ़ यू स्टडीड अर्लियर। यस, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, थोड़ा सा भी, यानी कि थोड़ा सा भी, मतलब सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि चैप्टर्स कितने हैं। 79 चैप्टर्स हैं, और उस 79 चैप्टर्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं आपको सुना होना चाहिए, और कुछ नहीं। तो मैं बोला ऑनलाइन तो हमसे ना हो पा रहा। ऑनलाइन हमने करके देख लिया है। क्यों, देखिए कंटेंट सफिशिएंट तो है ऑनलाइन, ठीक है, मैं मानता हूँ सफिशिएंट है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चा पढ़े तब ना। सबके पास इतनी कंसिस्टेंसी, धैर्य और ये सब तो होता नहीं है। मेरे पास तो खास करके बिल्कुल नहीं है। मैं तो यहाँ पे अगर आधा घंटा भी पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में 2-3 ख्याल तो आ ही जाता है। उसको डिस्ट्रैक्शन भी बोलते हैं शायद। मगर कोई बात नहीं, हमने एक ऑफ़लाइन कोचिंग ज्वाइन की है पटना में। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ऑफ़लाइन कोचिंग अच्छी होती है। और साथ साथ में मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे का एक लेवल ऊपर, मतलब आगे का पढूँ, यानी कि जैसे 12th का फिजिक्स से सब में पढूँ, और कुछ थोड़ा जो कि क्लास से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो, ताकि मेरा सिलेबस थोड़ा सा पहले ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो सिलेबस को करना है थोड़ा सा पहले ख़त्म, लगभग दिसंबर के लगभग में। दिसंबर इज़ इनफ, और गुड भी, अच्छा भी कहा जाएगा, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल भर हम लोग आराम से टेस्ट दे सकें। ठीक है, और रिवीजन भी कर सकें। ठीक है, टेस्ट के माध्यम से रिवीजन करना है। ठीक, और जहाँ तक चांस है वो 3 मई को होने वाला है पेपर। ठीक है, सब कोई ऐसा ही कह रहा है, सब कोई क्या ही कह रहा है, लेकिन पहला संडे जो होता है मई में, उसमें ही टेस्ट आपका होता है नीट का। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेरे कोचिंग वालों का, मतलब आज डे 2 है अपना, ऑफिशियली डे 2 है। बाकी बैच तो शायद 8 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी उसमें ऐसे ऑल्टरनेट डे, एक हफ्ते में 3 ही क्लास चल रहा था। ऐसे कुछ उसमें पढ़ाया नहीं जा रहा था, बेसिक कैलकुलेशन से किया जा रहा था। ठीक है, और अभी प्रॉपर क्लास चालू हुआ है। ठीक है, अभी से कल से यानी कि प्रॉपर क्लास चालू हुआ है। और प्रॉपर क्लास में क्या बताए, तो इस वाले इंस्टीट्यूट में जिसमें मैं अभी हूँ फ़िलहाल, उसमें क्या है कि आपका फ़िज़िक्स तो बेसिक से, मतलब वही 11th-12th डायरेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब जो होता है वो थोड़ा अलग ढंग से पढ़ाया जाता है। जैसे कि जूलॉजी तो है वो आपका अलग से एक पूरा फिजिक्स की तरह ही पढ़ाया जाएगा, जैसे वही अपना पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद कुछ 11th का पार्ट, फिर 12th का पार्ट, ऐसे ख़त्म करता है उसको। ठीक है, लेकिन बॉटनी में अपने 2 तरीके हैं पढ़ाने के। पहला तरीका ये कि पहला जो, मतलब तरीका क्या, पहला 2 टीचर्स दिए हुए हैं बॉटनी में, जिनके हफ्ते में मतलब कि बायोलॉजी में 2-2 क्लास लगे, 2 क्लास जूलॉजी, 2 क्लास बॉटनी मॉर्फोलॉजी वाला, और 2 क्लास अपना सेल वाला। यानी कि एक 2 टीचर को जो बांटा हुआ है, एक सेल वाले में बांटा हुआ है, एक मॉर्फोलॉजी वाले में बांटा हुआ है। ठीक है, तो और बताते हैं जैसे, और केमिस्ट्री में भी ऐसा ही किया हुआ है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ये अच्छा है कि तीनों एक साथ चला रहे हैं, ताकि लास्ट में लोड ना हो कि अरे भाई ऑर्गेनिक अभी पूरा बाकी है, इनऑर्गेनिक पूरा बाकी है, ऐसा नहीं हुआ। तो सब सर ने जैसा बोला कि सिलेबस अपन ख़त्म कर लेंगे फरवरी तक, 15 फ़रवरी तक सब बोल रहे हैं कि हाँ सिलेबस अपना होगा 15 फ़रवरी तक। तो थोड़ा सा वो मुझे लग रहा है कि लेट है, लेकिन लेट कहीं है, उनके साथ मैं अपना प्रॉपर करता जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कम आता है या कुछ नहीं भी आता है, थोड़ा बहुत तो आता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत आता है उसको ही बेसिक से करना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही बेसिक से सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। सारे फैकल्टीज़ अच्छे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बिहार का है तो वो पटना में ही भाई अपना इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले ले, यहाँ का सबसे फेमस है, आप जानते होंगे। ठीक है, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ प्लीज़। तो कोई बात नहीं, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो मैं आपको डेली के डेली लगभग अपडेट दिया करूँगा कि आज क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मेरा क्या चल रहा है कि मैं क्लास से आता हूँ, मस्त खाता हूँ बढ़िया से, हॉस्टल लिया हुआ है यहीं पे, हॉस्टल अच्छा है। ठीक है, नो डाउट, ठीक है, अच्छा है, गुड।
और खाता हूँ। उसके बाद थोड़ा 1 घंटा मेरे को रेस्ट चाहिए। बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है। सुबह में जाता हूँ मैं लगभग 7:30 बजे घर से निकल जाता हूँ और 1:30-2 बजे मैं घर पे आता हूँ। थोड़ा धूप वूप में चलने के कारण थोड़ा थकान हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए 1 घंटा चाहिए। तो मैं अपना पढ़ाई लगभग 3:30 बजे से मैं चालू करता हूँ। 3:30 से मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद अभी देखते हैं कैसे पढ़ रहे हैं, तो उसका अपडेट भी मैं दूँगा, ठीक है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी के लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हाँ क्या है। मैं अगर डेली अपना अपडेट खुद दूँगा तो मुझे भी पता रहेगा कि मैं क्या पढ़ चुका हूँ और क्या नहीं पढ़ा हूँ। और दूसरा कि आप लोग को भी अगर आप सुनेंगे तो आपको ठीक लगेगा कि हाँ ऑफ़लाइन में कैसा चलता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही अपडेट मैं देते रहूँगा। अगर आपको जानना है तो शायद आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो चैनल का नाम याद कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने का, वैसे भी कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। मुझे ऐसे इससे कोई मतलब नहीं है, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वीडियो देख रहे हैं आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, ओके, लाइक करिए। बाकी तो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रखिए, ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन तो मैं भी देखा, बहुत अच्छे अच्छे टीचर इस बार दिए हुए हैं। जैसे एम आर सर तो खैर ओजी हैं, उनके बारे में बात नहीं करना है। सलीम सर एक दिए हैं, सलीम सर अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उनसे पढ़ा हूँ। अभी लास्ट वन शॉट में देखा था ना 11 अभी जो हुआ था, मतलब कि उनका वो वन शॉट अच्छा था। उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे नीट में। तो नीट में क्वेश्चन आया था, उसको मेरे को मतलब कॉन्सेप्ट याद था, तो कॉन्सेप्ट से थोड़ा थोड़ा बन गया था। मैं नीट में मेन ख़राब गया है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मेरे को बहुत कम आता है लिटरली, सही अगर मैं बोलूँ तो। बहुत सारे बच्चों का होगा कि हाँ फिजिक्स ख़राब, फिजिक्स तो ख़राब गया ही है, उसकी बात ही अलग है। लेकिन मेन है कि केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा ही वीक है। केमिस्ट्री मेरे को ऑर्गेनिक नहीं आता है, सीधी सी बात है, नहीं आता है, बहुत कम आता है, लिटिल बिट आता है। तो उसको हम क्या करेंगे, क्लास में तो जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप क्या कीजिए कि पहले से थोड़ा, जैसे पंकज सर का अभी इस साल का उम्मीद का लेक्चर है, उसको आप वन शॉट से ख़त्म कीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्लास में जो चल रहा है उससे रिवीजन करते करते क्लास में क्वेश्चन करिए, अलग अलग जो क्वेश्चन है उसको नोट कीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं इस साल पूरा यही करने वाला हूँ अच्छे से। और 345 डेज़ बचे हैं, 345 डेज़ जी, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक है। अगर एक साल बहुत होता है, जैसे कोई कोई तो 6 महीने में भी निकाल लेता था, लेकिन वो लेता था, अब वो वाला सीन नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने में तो कुछ नहीं हो रहा है। अब आपको लगातार मेहनत करना ही पड़ेगा, अपना ग्राफ खुद एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो चुका है, 7.5 मिनट का, मगर कोई बात नहीं, ठीक है। डेली अपडेट मैं देता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक यू। कोई और डाउट वाउट होगा तो कमेंट में डाल दीजिएगा, टाइम होगा तो मैं आपका डाउट को देखूँगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। चलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।